सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। दे रखा है tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू a। तो मेरे से पूछा जा रहा है tan टू द पावर 4 अल्फा प्लस कॉट टू द पावर 4 अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो इसको पावरफुल बनाने के लिए इसको हम लोग दो स्टेप में पावरफुल बनाते हैं। एक बार करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्यों स्क्वायरिंग कर रहे हैं अपने? स्क्वायरिंग से फायदा होगा, सबसे पहले ये स्क्वायर टर्म में क्रिएट होगा। तो अगर इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। ए बी विल बी tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा। और राइट साइड में मेरे क्या हो गया, राइट साइड का भी होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहां से फाइनली मेरे पास क्या आ गया, tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। अब 2 tan अल्फा कॉट अल्फा है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 हो गया। मेरे को चाहिए पावर 4, तो फिर से एक बार अपने इसको स्क्वायर करते हैं। तो फिर से स्क्वायरिंग अगेन किए तो जो मेरे को चाहिए टू द पावर 4 वो क्रिएट हो जाएगा। तो अगर स्क्वायरिंग अगेन इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, tan टू द पावर 4 अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगेन कॉट स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू कॉट टू द पावर 4 अल्फा। तो यहाँ पर भी है ये tan स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर है। तो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab अगर करें तो यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा इंटू कॉट स्क्वायर अल्फा। और राइट साइड में क्या हो गया मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर इज ए टू द पावर 4 प्लस ए टू द पावर 4 प्लस 4 ए टू द पावर 4 प्लस 4 माइनस 4a स्क्वायर हो गया मेरा। तो फाइनली मेरे को किस चीज का वैल्यू चाहिए था, मेरे को चाहिए था tan टू द पावर 4 अल्फा प्लस कॉट टू द पावर 4 अल्फा एंड अगेन tan अल्फा कॉट अल्फा कैंसिल, तो tan स्क्वायर अल्फा एंड कॉट स्क्वायर अल्फा को भी अपने कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनल मेरे पास क्या आ गया आंसर, a टू द पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 2। तो हो गया a स्क्वायर माइनस 4 a टू द पावर 4 माइनस 4, ये a स्क्वायर है तो यहाँ पर एक a स्क्वायर होगा। तो a टू द पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरा हो गया आंसर आ गया। So with this we move to the next question. So next question है a cos theta plus b sin theta is equals to 3 and a sin theta minus b cos theta is equals to 4, then a square plus b square का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। मुझे दिख रहा है अगर मैं इसे होल स्क्वायर करता हूं तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर क्रिएट होगा और यहाँ पर a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा क्रिएट होगा। तो अगर मैं कॉमन ले लूंगा a स्क्वायर तो वो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा विच विल बी इक्वल टू 1। तो एक बार अपने क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन 1 है 1 एंड 2 को स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ये डायरेक्टली मैं ये स्टेप कर देता हूं, जस्ट स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2। तो अगर इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा। और अगर राइट साइड और इसमें अगर अपने ऐड कर देते हैं इक्वेशन 2 का होल स्क्वायर तो वो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो फाइनली मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा। एंड दिस राइट साइड में क्या आ गया, 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो 3 का होल स्क्वायर इज 9 प्लस 16 विच इज इक्वल्स टू मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 25। अब अपने 2ab sin थीटा 2ab sin थीटा cos थीटा एंड 2ab sin थीटा cos थीटा को काट सकते हैं। एंड फाइनली यहाँ पर अगर अपने देखें तो a स्क्वायर मेरा हो गया कॉमन, तो a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस b स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू आ गया विच इज इक्वल्स टू 25। तो फाइनली मेरे पास आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद हो गया। तो
Previous question was a to the power 4 minus 4a square plus 2. So this was option number B, and question 2 का option number A. Let's come to question number 3. Question number 3 is the value of tan 1 degree, tan 2 degree, tan 3 up till tan 89. तो एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से देखते हैं. tan 1 डिग्री को ऐसे छोड़ देते हैं, tan 2 डिग्री, and then this will go up till tan 45 डिग्री, and right side में क्या बन रहा है, tan 46 डिग्री, and so on up till tan 88 डिग्री, and finally है tan 89 डिग्री. तो कुछ इस तरीके का ये एक मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है. तो अपने इन सबको ऐसे ही छोड़ देते हैं, tan 1 tan 2 डिग्री को, एंड एज वी नो tan 45 1 होता है, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 1 है. एंड tan 88 को अपने क्या लिख सकते हैं, tan 88 को बेसिकली अपने लिख सकते हैं tan 90 minus 2, एंड tan 90 minus 2 is cot 2 डिग्री. सेम tan 89 को अपने क्या लिख सकते हैं, tan 89 को अपने लिख सकते हैं tan 90 minus 1, तो दिस विल बी इक्वल टू cot 1 डिग्री. तो ये हो गया cot 1 डिग्री और ये हो गया cot 2 डिग्री. सो होगा क्या बेसिकली, यहां से ये हो गया cot 1 डिग्री, ये हो गया cot 2 डिग्री, ऐसे ऐसे cot 3 डिग्री तक होगा, एंड दिस फाइनली 46 विल बी tan 46 को अपने क्या लिख सकते हैं, cot of 44 डिग्री, और यहां से जस्ट लेफ्ट में होगा tan 44 डिग्री. सो होगा क्या बेसिकली, tan 1 डिग्री कैन बी कैंसल्ड बाय cot 1 डिग्री, क्योंकि cot 1 इज बेसिकली 1 by tan 1. अगेन cot 2 को अपने tan 2 से कैंसिल हो सकते हैं, कर सकते हैं. तो बेसिकली 1 के राइट साइड में जितना भी टर्म्स है और लेफ्ट साइड में जितना भी टर्म्स है सब कैंसिल हो जाएगा. सब कैंसिल होने के बाद लास्ट में मेरा फाइनल वैल्यू क्या बचेगा, 1 इंटू बहुत सारा 1, तो 1 मल्टीप्लाइड मेनी टाइम्स इज 1. सो मेरा आंसर क्या हो गया, 3 का, अहमदाबाद इज माई आंसर 1. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 बोल रखा है tan x minus pi by 2 into cos of 3 pi by 2 plus x minus sin cube 7 pi by 2 minus x divided by cos of ये हो गया cos of x minus pi by 2 into tan 3 pi by 2 plus x. So let's see how to solve it. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम लोग ये चीज सोचेंगे कि एक एक चीज को अपने नॉर्मलाइज फॉर्म में पहले ले आते हैं. तो ये कैसे करेंगे नॉर्मलाइज फॉर्म में लाना, तो सबसे पहले अगर अपने देखें tan x माइनस पाई बाई 2 को अपने कैसे व्यू कर सकते हैं, tan ऑफ माइनस पाई बाई 2 प्लस x के जैसा व्यू कर सकते हैं. व्हाट इज tan ऑफ माइनस पाई बाई 2 प्लस x, tan of minus pi by 2 is going in the clockwise direction minus pi by 2, और plus x मतलब coming in the anti-clockwise direction. तो अपने कौन से क्वाड्रेंट में हो गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में. एंड वी हैव ऑल साइन tan cos. तो यहाँ पर क्या होगा, tan पहले तो यहाँ पर cos है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस होगा, एंड tan चेंजेस टू परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट चेंज है, तो tan माइनस पाई बाई 2 प्लस x चेंजेस टू माइनस cot x. तो जो ये मेरा पहला टर्म है वो एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया माइनस cot x. अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट टर्म पे. नेक्स्ट है cos ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस x. तो हाउ टू व्यू cos ऑफ 3 पाई बाई 2 x, तो cos ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस x के लिए भी वही काम अपने करेंगे. cos 3 पाई बाई 2 प्लस x इज बेसिकली, अगर देखें ये कोऑर्डिनेट में, तो मेरे पास आ रहा है 3 पाई बाई 2 मतलब एंटी क्लॉकवाइज प्लस x. तो cos यहाँ पे क्या है मेरा, cos पॉजिटिव है क्योंकि ऑल साइन tan cos होता है, तो cos क्या होगा, cos विल रिमेन cos. cos के लिए cos के पहले एक पॉजिटिव साइन आएगा एंड cos चेंजेस टू साइन, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू sin x. एंड फाइनली 7 पाई बाई 2 माइनस x. तो 7 पाई बाई 2 को पहले लोकेट करते हैं, ये कहाँ पे होगा 7 पाई बाई 2. 7 पाई बाई 2 इज द एंगल ऑफ द फॉर्म 4n minus 1 पाई बाई 2. सो 4n minus 1 पाई बाई 2 टाइप्स जो एंगल होता है, अगर n का वैल्यू 2 हुआ, तो 4 into 2 8 minus 1 7 पाई बाई 2 होगा. तो वी नो 4n minus 1 पाई बाई 2 इस साइड इस वाले लाइन का जनरलाइजेशन है, तो 7 पाई बाई 2 विल बी ऑन दिस लाइन. तो अगर 7 पाई बाई 2 जाते हैं इधर, तो ये बेसिकली हम लोग 3 पाई यहाँ तक जाएंगे, 3 पाई एक रोटेशन के बाद यहाँ जाएंगे, फिर पाई बाई 2 जाएंगे यहाँ. तो 7 पाई बाई 2 एंटी क्लॉकवाइज में
और फिर क्लॉकवाइज में -x। तो अपने कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? अपने पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन नेगेटिव होता है। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक माइनस साइन आ जाएगा। लेकिन माइनस के साथ साथ साइन विल अगेन चेंज टू कॉस। तो यहाँ पर क्या बन गया? माइनस ऑफ कॉस क्यूब एक्स। साइन चेंजेस टू कॉस, एंड क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वाला यहाँ, क्योंकि यहाँ पर साइन, ये साइन जो है वो मेरा नेगेटिव है, तो इसीलिए यहाँ पर एक माइनस साइन यूज करेंगे। एंड फाइनली ये cos x माइनस पाई बाई टू, अगेन इफ यू थिंक अबाउट cos x माइनस पाई बाई टू, तो फिर इसको ऐसे देख सकते हैं, माइनस पाई बाई टू मतलब क्लॉकवाइज, अगेन प्लस x वी कम टू द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो माइनस पाई बाई टू प्लस x इज अगेन cos चेंजेस टू साइन, एंड cos यहाँ क्या है? पॉजिटिव। तो अपने यहाँ पर क्या लिख पाएंगे? दिस विल बी अल्टीमेटली इज इक्वल्स टू साइन x हो जाएगा। एंड फाइनली 3 पाई बाई टू प्लस x है, तो 3 पाई बाई टू प्लस x इज अगेन 3 पाई बाई टू, मतलब यहाँ तक आए, फिर प्लस x आए, सब चीज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पहले तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो tan विल चेंज टू cot, एंड tan थीटा इज नेगेटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑल साइन tan cos। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ cot x आ जाएगा। So I am deleting the right hand side. अब अपने फाइनली क्या बोल सकते हैं? तो राइट हैंड साइड में अब अपने क्या बोल सकते हैं? इसको सीधा सीधा हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। माइनस कॉट एक्स को अपने लिख सकते हैं कॉस बाय साइन। तो साइन साइन कैंसिल हो गया, तो अगर साइन साइन कैंसिल हो गया तो अपने यहाँ क्या लिख सकते हैं? कॉस क्यूब एक्स। तो कॉस क्यूब एक्स है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये यहाँ पे अपने लिख सकते हैं कॉस क्यूब एक्स, और कॉस बाय साइन, साइन साइन कैंसिल, तो ये हो गया माइनस कॉस एक्स हो गया। डायरेक्टली ये हम लिख दे रहे थे। और फाइनली साइन यहाँ पर भी इनटू है, तो माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, साइन साइन कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, ऊपर से अपने कॉस एक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो कॉस एक्स कॉमन लेते ही ऊपर में क्या बन गया? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस कॉस एक्स। अब मेरा कॉस एक्स कैंसिल, एंड माइनस को अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो ये हो गया 1 माइनस cos square x. So we know 1 minus cos square x is ultimately is equals to sin square x. So is there any option called sin square x? Yes, for question number 4, the option is option D. So question number 4 का option D is my answer. Let's move to the next question, question number 5. So if we look at question number 5, तो यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्वेशन वाली बात है कि इन सब के केसेस में जो पावर है, साइन का भी पावर 4 है, साइन का भी पावर 4 है, 6 है, 6 है। तो पहले तो अपने को 3 पाई बाई टू माइनस अल्फा, 3 पाई प्लस अल्फा, पाई बाई टू प्लस अल्फा, एंड 5 पाई प्लस अल्फा निकालना है। तो इसमें तो पहला हम लोग सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये सोचेंगे कि 3 पाई बाई टू माइनस अल्फा है, तो अपने को यहाँ पे साइन के बारे में कंसर्न ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि पावर 4 है। अगर बाई चांस अगर ये 3 पाई बाई टू माइनस अल्फा को अपने क्वाड्रेंट वाइज लोकेट भी कर लेते हैं और नेगेटिव भी आ जाता है, तो साइन टू द पावर 4 उसको क्या कर देगा? अल्टीमेटली पॉजिटिव कर देगा। सो नो नीड टू बी कंसर्न अबाउट दैट। सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इसको जो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है उसमें कन्वर्ट करते चले जाएंगे विदाउट कंसिडरिंग कि वहां पे साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव, बिकॉज देयर इज नो नीड फॉर दैट, क्योंकि पावर 4 है, इवन पावर है। यहाँ पर भी पावर 6 है, विच इज इवन पावर। सो सीधा सीधा अब एक स्टेप में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो साइन ऑफ साइन टू द पावर 4 3 पाई बाई टू माइनस अल्फा, परपेंडिकुलर लाइन है, तो साइन विल चेंज इटसेल्फ टू कॉस। वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट दिस। तो कॉस टू द पावर 4 अल्फा हो गया। अगेन साइन टू द पावर 4 3 पाई प्लस अल्फा है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इट विल रिमेन एज इट इज। तो ये हो गया साइन टू द पावर 4 अल्फा। अगेन माइनस 2 इंटू, अब sin to the power 6 pi by 2 plus alpha, तो this will change to cos, तो ये हो गया cos to the power 6 alpha, and cos to the sin to the power 6 pi pi plus alpha, so no need to be concerned about the sign, तो sin to the power 6 alpha हो गया। अब यहाँ पर अपने क्या सोचेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos to the power 4 alpha plus sin to the power 4 alpha है, इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं sin square alpha plus cos square alpha का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा लिख सकते हैं? क्योंकि दिस विल क्रिएट sin टू द पावर 4 अल्फा प्लस cos टू द पावर 4 अल्फा प्लस 2 sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा। तो एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? 2 sin स्क्वायर cos अल्फा, 2 sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा। तो अपने सब्सट्रैक्ट कर दिए यहाँ पर 2 sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, सीधा सीधा। और sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा के टर्म में क्यों किया हमने? क्योंकि यहाँ पर sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज 1। फिर यहाँ पर भी सेम काम किया अपने, 2 into a क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर फॉर्मूला सोचे तो क्या होता है? a प्लस बी का
ये हो गया a प्लस बी, मतलब साइन टू द पावर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी होता है, तो यहाँ पर एक माइनस कर देंगे, -3ab। ए बी मतलब हो गया साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, और a प्लस बी मेरा क्या हो गया साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसको थोड़ा लेफ्ट से लिख देते हैं, स्पेस रहेगा अपने पास। यस, सो ये हो गया माइनस ऑफ 3, ये इसी का कंटिन्यूएशन है, इसी फॉर्मूला का, 3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी होता है, तो अपने -3ab a प्लस बी कर दिए जस्ट टू बैलेंस थिंग्स। तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। अगेन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1, हियर आल्सो इट इज 1, हियर आल्सो इट इज 1। तो बहुत रिड्यूस हो गया इक्वेशन। तो क्या हो गया 3 इंटू ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा -2, अगेन यहाँ अंदर में क्या हो गया 1 क्यूब विच इज 1 -3 साइन स्क्वायर अल्फा cos square alpha and sin square alpha plus cos square alpha is 1। तो फाइनली ये मेरा, अब इसको खोल देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो पहला हो गया 3 - 6 sin square alpha cos square alpha -2 plus 6 sin square alpha cos square alpha। तो फाइनली -6 sin square alpha and plus 6 sin square alpha is cancelled। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया 3 - 2 which is equals to 1। So 1 is option number B। So Bombay question number 5 का आंसर हो गया बॉम्बे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। अदर वेरी सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बस सिर्फ लोकेट करना है कि 540 डिग्री किस लाइन का एंगल है। तो अगर ये चीज अपने देखें 540 को अपने लिख सकते हैं 360 डिग्री विच इज 1 रोटेशन प्लस 180 डिग्री, क्योंकि 360 प्लस 180 बेसिकली गिव्स यू 8 6 14 1 540 डिग्री। तो अपने कौन से लाइन पे आ रहे हैं, तो अपने लाइन वाइज देखेंगे तो 360 का एक रोटेशन मारेंगे एंड देन एक 180 का रोटेशन, एंड तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मारेंगे क्योंकि प्लस 540 डिग्री है। अगेन माइनस थीटा वी कम टू द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज साइन पॉजिटिव कॉस इज नेगेटिव, सो वी कम आउट विथ अ minus sign and cos remains cos because it is a horizontal line। तो माइनस कॉस थीटा हो गया। अगेन नेक्स्ट है माइनस साइन ऑफ 630 माइनस थीटा। अच्छा व्हाट इज 630, अगर अपने 540 प्लस 90 करते हैं तो 540 इज ऑन द लेफ्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, प्लस 9 करते हैं तो 630 डिग्री। तो बेसिकली हम लोग इस लाइन पे पहुंच गए। अगर इस लाइन पे पहुंच गए तो 630 करके फिर माइनस थीटा करते हैं तो अपने थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए तो इसीलिए पहले तो एक माइनस साइन लगेगा, एंड क्योंकि ये एक परपेंडिकुलर लाइन है तो साइन विल कन्वर्ट इटसेल्फ टू कॉस। तो मेरे पास फाइनली क्या आ गया माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। तो 6 का मेरा आंसर हो गया अहमदाबाद। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अगेन क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। साइन पाई प्लस थीटा बोल रहा है, तो बेसिकली इसको लोकेट करते हैं। तो पाई प्लस थीटा इज वी आर इन द ऑल साइन टैन कॉस। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर एक माइनस आएगा, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो साइन रिमेन साइन, तो फिर जो भी एंगल है वो कॉपी हो जाएगा। तो ये माइनस साइन थीटा हो गया। अगेन साइन पाई माइनस थीटा अगर हम लोग देखें तो पाई मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, एंटी क्लॉकवाइज प्लस पाई माइनस थीटा है, तो वी कम इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है कि साइन मेरा क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर एक प्लस आएगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन है तो साइन रिमेन साइन, तो प्लस साइन थीटा हो गया। इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा है तो दिस इज कैन बी रिटन एज 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको अपने कैंसिल कर सकते हैं, तो दिस कम्स आउट टू बी -1। तो क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव द आंसर एज ऑप्शन A which is -1। Let's move to the next question। next question है sin अल्फा sin बीटा माइनस cos अल्फा cos बीटा प्लस 1 is equal to 0। आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है 1 प्लस cot अल्फा tan बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले इस चीज को देखते हैं। हम लोग क्या किए 1 को इधर ही रहने दिए और cos अल्फा cos बीटा एंड sin अल्फा sin बीटा को उस तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिए। क्यों ट्रांसपोर्ट कर दिए, क्योंकि एक सीधा सीधा फॉर्मूला बनता हुआ मुझे दिख रहा है।
कॉट अल्फा टैन बीटा अगर पूछा जा रहा है तो मेरे को यहाँ पर तो सीधा सीधा एक फॉर्मूला बनते दिख रहा है, तो पहले फॉर्मूला बनाते देखते कुछ होता है कि नहीं। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। तो इससे क्या फायदा मिलेगा कि नहीं वो तो थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। तो ये हो गया कॉस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास बेसिकली कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर एक हम बेसिक एंगल लेकर काम कर रहे हैं, क्योंकि उसे भी आंसर तो आ ही जाएगा। जो मेरा पूछ रहा है वो जो बेसिक एंगल से आएगा, एकदम एक एंगल से आएगा, वही सभी एंगल से आना चाहिए। तो जनरलाइज फॉर्म लेने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पर, तो अपने एकदम बेसिक फॉर्म ही लेते हैं। तो अपने को पता है कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, एक वैल्यू ऑफ कॉस जो 1 होता है दैट इज कॉस 0। ऐसे जनरली अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2n पाई लेना चाहिए, बट विल वर्क विथ कॉस 0 इफ इट वर्क। अगर इससे जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द वैल्यू फॉर एनी जनरलाइज वैल्यू। तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया बेसिकली कॉस अल्फा प्लस बीटा इज कॉस 0। तो यहाँ से आ गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 0। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा आ गया। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो मेरे को यहाँ से मिला कि बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। हालांकि यहाँ पे एक जनरलाइज होना चाहिए टू बी जनरल, बट अपने एक पर्टिकुलर केस लेकर आंसर निकाल देंगे तो एवरी टाइम आंसर विल बी सेम, इट विल नॉट चेंज। ओके, सो अब पूछा क्या गया है 1 प्लस कॉट अल्फा। अब एक मेरे को पता है कॉट अल्फा इसको ऐसे का ऐसे ही छोड़ देते हैं, और टैन बीटा है तो टैन बीटा को अपने सब्स्टिट्यूट करते हैं बीटा एस टैन ऑफ माइनस अल्फा। तो टैन ऑफ माइनस अल्फा है तो टैन ऑफ माइनस अल्फा इज वी कम टू द फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस चला गया क्लॉकवाइज में तो दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऑल साइन टैन कॉस, तो यहाँ पर टैन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो माइनस एक बाहर आ गया एंड दिस इज कॉट अल्फा इनटू टैन अल्फा। We know that tan alpha into cot alpha is 1, तो यहाँ पर फाइनल क्या हो गया 1 minus 1 is equals to 0 हो गया। So 8 का as there is no option as option D, option 0, so मेरा आंसर हो गया 8 का D, none of these, the actual answer here is 0। Let's come to the next question, question number 9। Question number 9 में how to proceed in this question। सबसे पहले हम ये चीज सोचेंगे क्या ये एक तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि आई कैन सप्लाई 2 sin a cos b ऊपर में, एंड इफ आई सप्लाई 2 sin a sin b हियर आल्सो, दो पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सप्लाई कर देंगे तो थ्रू आउट 2 sin a cos b sin a sin b sin a cos b cos a sin b का फॉर्मूला बन जाएगा, एंड देन वी विल सी क्या आगे ऑब्टेन होगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका मेरे को यहाँ क्या दिख रहा है, आई कैन कन्वर्ट sin 66 इनटू, अगर अपने ये लिखते हैं sin 66 को लिखते हैं sin 90 माइनस sin 90 माइनस हो गया 24, बिकॉज 90 माइनस 24 इज 66। तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू cos 24 होता है। तो इससे फायदा क्या मिलेगा, sin a cos b माइनस cos a sin b का डायरेक्टली फॉर्मूला बन गया। तो न्यूमरेटर को एक बार हम अरेंज करके लिख देते हैं। तो sin a का वैल्यू अगर 24 डिग्री दे रहे हैं तो sin a cos b माइनस, अच्छा ये क्या आ गया sin 66 है cos 24, sin a cos b माइनस cos a sin b आ गया। तो बहुत ही ये इजी हो गया, बेसिकली बहुत सारा स्टेप्स रिड्यूस हो गया। तो कारीगर, तो फिर अब अगर देखते हैं क्या ये न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी पॉसिबल है, तो डिनोमिनेटर में अगर देखें तो sin 21 cos 39 है, cos 59 को एक बार सोचते हैं अगर साइन में बदले तो क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू sin 39। ओके, सो अगर cos 51 को अपने बदलते हैं, cos 51 can be written as, so इधर if I do it, cos 51 को अपने लिख सकते हैं as cos of 90 minus 39। तो cos 90 minus 39 is cos 90 minus 39 is basically sin 39। तो फिर मेरे को दिखा कि यहाँ पर cos 39 था तो उसके जगह sin 39 क्रिएट हो गया। अगेन sin 21, अगर ये cos 21 में कनेक्ट हो जाए तो बहुत ही अच्छा, एंड इनफैक्ट वो हो जाएगा। तो sin 90 minus 21 is equals to 90 minus 21 क्या होता है 69 होता है। तो sin 90 minus sin 69 कैन बी रिटन है sin 90 minus 21, तो ये कन्वर्ट हो गया cos 21 में। अब अगर यहाँ पर लिखे तो ये क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, sin 21 डिग्री sin इंटू cos 39 डिग्री, और माइनस cos 51 was coming out to be sin 39, एंड हियर फाइनली ये हो गया cos 21 डिग्री। तो अब तो बस एक फॉर्मूला अपने को लगा देना है, तो sin a cos b माइनस cos a sin b।
So this is basically sine of a minus b. So sine of a minus b will be 24 degree minus 6 degree. डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, साइन, इसको देखेंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे देखते हैं, माइनस कॉमन लेकर देखते हैं। माइनस अगर कॉमन ले लिए तो क्या आ जाएगा, साइन 39 डिग्री कॉस 21 डिग्री माइनस कॉस 39 डिग्री साइन 21 डिग्री। तो बस जस्ट टू मेंटेन पॉजिटिविटी, देयर इज नो नीड एज सच, बट क्योंकि एक बार में क्लियर हो जाए साइन के साथ, तो इसलिए मैंने ये कर दिया। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो इट कैन बी रिटन एज साइन ऑफ ए माइनस बी। साइन ऑफ ए माइनस बी इज साइन ऑफ 39 माइनस 21, so this is equals to sin 18 डिग्री अल्टीमेटली। तो डिनोमिनेटर मेरा क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, sin 18 डिग्री, एक माइनस साइन बाहर में है, तो sin 18 बाई माइनस sin 18 डिग्री। तो sin 18 गॉन, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया -1। सो क्वेश्चन नंबर 9, द ऑप्शन शुड बी A, which is equals to 91. So this is question number 9. Let's move to the next question, question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है 3 sin अल्फा इज इक्वल्स टू 5 sin बीटा, देन tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा। तो ये देखते ही मेरे को ये चीज समझ में आया, एंगल का किसी भी तरीके से एडिशन होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, अपने ये वाला चीज करते हैं। सबसे पहले sin अल्फा बाई sin बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5/3, फ्रैक्शन है ना, तो sin अल्फा बाई sin बीटा इज इक्वल्स टू 5/3 हो गया। अब मेरे को एडिशन क्रिएट करना है, तो एक बार हम लगाते हैं कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड, जस्ट द बेस्ट मेथड टू क्रिएट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बोथ साइमल्टेनियसली। तो लगा दिए sin अल्फा प्लस sin बीटा डिवाइडेड बाई sin अल्फा माइनस sin बीटा, एंड राइट साइड में भी वही चीज होगा, 5 न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। You can remember it this way, component to dividend के numerator plus denominator divided by numerator minus denominator। तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, numerator 5 plus denominator 3 divided by numerator minus denominator। तो यहाँ पर मेरे पास फाइनली क्या आ गया, right side is 5 plus 3 8, so this will be 8/2 which is equals to 4। तो right side तो मेरा सीधा सीधा 4 आ गया। If you look at left hand side, this is sin alpha plus sin beta। अच्छा, I can apply a formula of sin c plus sin d। तो sin alpha plus sin beta पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, this is equals to 2 sin alpha plus beta by 2। तो ये बनता का हुआ कहीं ना कहीं दिख रहा है, alpha plus beta by 2, तो 2 sin alpha plus beta by 2 cos of alpha minus beta by 2, applying sin c plus sin d which is 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2। Again sin alpha minus sin beta will be sin c minus sin d is 2 cos of alpha plus beta by 2 and sine of alpha minus beta by 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि 2 2 तो कैंसिल हो गया। अगेन इफ वी टेक दिस टुगेदर, sin alpha plus beta by 2 and cos alpha plus beta by 2, so this is क्या बन रहा है मेरे न्यूमरेटर में, tan of alpha plus beta by 2 बन रहा है न्यूमरेटर में। एंड अगेन इसको ऐसे सोच सकते हैं, cos of alpha minus beta by 2 इसके डिनोमिनेटर में है, तो अपने इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर विल बी tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड डिनोमिनेटर विल बी sin अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। सो द डिनोमिनेटर विल बी tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 व्हिच इज माय रिक्वायर्ड थिंग, एंड दिस इज इक्वल्स टू 4। सो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 का फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है कि इफ tan a and tan b are the roots of the quadratic equation x square minus ax plus b is equals to 0, then the value of sin square a plus b क्या होगा। तो जब से सबसे पहले ये चीज बोल चुका है कि x square minus ax plus b का रूट्स है tan a and tan b, तो अपने बोल सकते हैं sum of the roots which is tan a plus tan b will be equal to minus b by a। तो minus b by a, b की जगह क्या है minus a, तो minus of minus a will be equal to a and a का value is 1, तो minus b by a is basically a here। Again product of the root tan a into tan b is equals to होता है c by a, तो c by a क्या है यहाँ पर b by 1 which is equals to b हो गया। नेक्स्ट मेरे को क्या है, sin square a plus b का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए हाउ टू क्रिएट
tan a प्लस समथिंग a प्लस बी एनी हाउ। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है tan a प्लस tan b एंड tan a tan b का वैल्यू पता है। मेरे को तुरंत ये फॉर्मूला याद आया कि देयर इज अ वे इन विच a प्लस b एंगल कैन बी क्रिएटेड। तो tan ऑफ a प्लस b इज गिवन बाय tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। ये होता है मेरा tan a प्लस b का वैल्यू, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। तो tan a प्लस tan b इज माय a एंड 1 माइनस tan a tan b इज बेसिकली b। तो मेरा यहाँ पर क्या हो गया, tan a प्लस b इज इक्वल्स टू a बाय 1 माइनस b हो गया। नाउ इफ वी लुक एट इट लाइक इन दिस वे, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस बोल सकते हैं इसको, परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। और अपने को पता है h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां से मेरे h स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल गया, p स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस 1 माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये h स्क्वायर निकल गया। अब ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि डायरेक्टली मेरे से साइन स्क्वायर a प्लस b का वैल्यू पूछा था। तो साइन स्क्वायर a प्लस b इज क्या, इज परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो साइन स्क्वायर थीटा विल बी परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर अगर मेरा a है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, एंड हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग निकाल कर रखे ही है, which is equals to what, a square plus 1 minus b का whole square. So question number 11, whether I have an option a square by a square plus 1 minus b square? Yes, option number A. So question 11 का answer is option number A. Let's move to the next question, question number 12. बोल रखा है in a triangle if tan a less than 0 then what? तो सबसे पहले जैसे ही अपने ये वर्ड सुने ट्राइंगल, तो मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये तुरंत मेरा क्लिक करना चाहिए। अगेन अगर b प्लस सी को बोले तो b प्लस सी विल बी 180 माइनस a। अच्छा, व्हाट फर्दर इंफॉर्मेशन कैन बी ड्रॉ फ्रॉम tan a लेस देन 0? अच्छा, a प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री। अगर tan a 0 से कम है, मतलब अगर a 0 से 90 के बीच का कोई एंगल रहता, अक्यूट एंगल रहता, देन tan a वुड हैव बीन ग्रेटर देन 0। अगर tan a लेस देन 0 है तो इतना तो अपने बोल सकते हैं श्योरली कि a का जो वैल्यू है ये 90 से बड़ा है एंड 180 से कम है। ये एंगल a के बारे में हम लोग श्योरली बोल सकते हैं, तभी क्योंकि एक एंगल है ट्राइंगल का, तो वो तो कभी 180 को एक्सीड नहीं करेगा, एंड क्योंकि इसका वैल्यू tan थीटा का वैल्यू लेस देन 0 है तो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा, तो एक ऐसा एंगल होगा जो 90 और 180 के बीच में है। तो अब इस चीज को अपने कैसे यूज करेंगे, तो अब हम b प्लस सी मेरे को पता है 180 माइनस a है। लेट्स सी इफ आई कैन अप्लाई दैट। तो अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग tan b इंटू tan c, याद करो tan b प्लस c के फॉर्मूला में क्रिएट होता है। सो लेट्स सी इफ we can do anything out of that. तो tan b plus c is what? tan b plus c मेरे को पता है, यहाँ पे अगर tan both sides करे तो मेरे पास आ जाएगा tan b plus c is equals to आ जाएगा tan 180 minus a। अच्छा, tan 180 minus a is 180 minus a, तो मेरे सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, तो ये it should be equal to minus tan। तो यहाँ पर अपने क्या बोल सकते हैं, अगर tan a नेगेटिव है तो माइनस tan a क्या हो जाएगा, अगर tan a नेगेटिव है तो माइनस tan a विल बी पॉजिटिव। तो अपने क्या बोल सकते हैं, tan ऑफ b प्लस c जो है दिस शुड बी इक्वल टू पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि tan ऑफ b प्लस c इज माइनस tan a एंड tan a नेगेटिव है, तो माइनस tan a क्या हो जाएगा, माइनस इनइक्वालिटी में बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस tan a विल बी ग्रेटर देन 0। जब माइनस tan a ग्रेटर देन 0 हो गया तो अपने क्या बोल सकते हैं, tan ऑफ b प्लस c इज ग्रेटर देन 0। Now let's open tan of b plus c. Tan of b plus c is tan b plus tan c divided by 1 minus tan b tan c। ये बोल सकते हैं अपने। अगर a जो है वो मेरा एक ऑब्ट्यूज एंगल है, तो b एंड c दोनों तो अक्यूट एंगल ही होगा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि tan b एंड tan c
दोनों एक साथ क्या होगा, बोथ विल बी पॉजिटिव ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों अक्यूट एंगल है तो अक्यूट एंगल विल बी पॉजिटिव। अगर अपने बोल रहे ये रेशियो पूरा पॉजिटिव है और न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है तो अपने को ये चीज तो बोलना ही पड़ेगा कि डिनोमिनेटर विल बी पॉजिटिव। तो अगर डिनोमिनेटर अपने पॉजिटिव बोलते हैं देन वी हैव टू से 1 माइनस tan b इनटू tan c मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहां से अल्टीमेटली क्या रिजल्ट आ गया, tan b इनटू tan c विल बी लेस देन 1। इस तरह ऑप्शन tan b इंटू tan c लेस देन 1 बिल्कुल 12 का ऑप्शन बी बॉम्बे इज tan b इंटू tan c लेस देन 1। सो 12 का आंसर बी हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि tan a minus tan b is equals to x and cot b minus cot a is equals to y, then cot of a minus b is equal to। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं पूछ क्या रहा है। cot of a minus b के लिए मेरे को क्या क्या इंफॉर्मेशन लगेगा। तो cot of a minus b, cot of a minus b का फॉर्मूला क्या होता है, cot a cot b प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot b माइनस cot a, ये होता है cot of a minus b का फॉर्मूला, cot a cot b प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot b माइनस cot a। तो अगर cot b माइनस cot a को ध्यान से देखें तो इसका न्यूमरेटर का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, सॉरी डिनोमिनेटर का वैल्यू ऑलरेडी है विच इज इक्वल्स टू y। वी ओनली हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cot a cot b क्या होगा। तो इस दोनों को यूज करके बेसिकली हमको cot a cot b का वैल्यू निकालना है। तो एक काम करते हैं, राइट साइड वाले इक्वेशन को अपने क्या लिखते हैं, 1 बाई cot b माइनस cot a है तो इसको हम लोग लिख रहे हैं 1 बाई tan b माइनस 1 बाई tan a, बिकॉज cot a इज 1 बाई tan a एंड cot b इज 1 बाई tan b। तो 1 बाई tan b माइनस 1 बाई tan a इसको बोल सकते हैं। सो 1 बाई tan b माइनस 1 बाई tan a मस्ट बी इज इक्वल्स टू, दिया हुआ है y है। अच्छा अगर इसको एलसीएम लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई tan a tan b, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, y है बिल्कुल। तो अब मेरे पास tan a माइनस tan b का वैल्यू सप्लाइड है विच इज इक्वल्स टू x। तो अपने क्या बोल सकते हैं, तो अपने बोल सकते हैं कि tan a माइनस tan b इज x, x इज इक्वल्स टू y, x बाई tan a tan b इज इक्वल्स टू y हो गया मेरे पास, x बाई tan a tan b इज इक्वल्स टू y हो गया। तो अगर यहाँ पर अपने बोले सीधा सीधा इस x को यहाँ ट्रांसपोर्ट कर देते तो अपने बोलेंगे दिस विल बी इक्वल टू y बाई x इज इक्वल्स टू, y बाई x इज इक्वल्स टू cot a cot b बोल सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 1 बाई tan a इंटू 1 बाई tan b इज बेसिकली cot a इंटू cot b। तो cot a इंटू cot b का वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या आ गया, y बाई x। अब लेट्स सी द क्वेश्चन। अब यहाँ पर मेरे पास पूछा जा रहा है, तो आई जस्ट क्रिएट सम स्पेस हियर। सो मेरे पास फाइनल क्या क्या चीज आ गया, cot a cot b का जो वैल्यू है, cot a cot b का जो वैल्यू है वो आ गया मेरे पास y बाई x एंड फाइनली cot a cot b का y बाई x एंड cot b माइनस cot a इज y। अब मेरे को करना क्या है, यहाँ पर पुट कर देना है, इस चीज को यहाँ पर पुट कर देना है। तो cot a cot b इज y बाई x प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot b माइनस cot a इज y। तो ये मेरा क्या हो गया, y plus x divided by xy, so this comes out to be 1 by x plus 1 by y। So this is my final answer, 1 by x plus 1 by y, and this is option number C। So इसका हो गया option number C, option number C is my answer। Let's move to the next question, question number 14। क्वेश्चन नंबर 14 में इस बड़े चीज का वैल्यू पूछ रहा है, tan 155 माइनस tan 115 प्लस tan 155 tan 115। तो ये देखते ही मेरे को ये समझ में आ गया, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ tan a माइनस b, क्योंकि tan a माइनस b इज गिवन बाय tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a tan b। तो इसको इसके उल्ट वो वाले फॉर्म में लिखते हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू tan ऑफ a माइनस b, क्योंकि tan ऑफ a माइनस b इज tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a tan b, तो उसी फॉर्मेट में है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, tan ऑफ a माइनस b इज 155 माइनस 115 डिग्री। So this comes out to be 155 minus 115 will be tan of 40 डिग्री। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया इसका वैल्यू इज tan of 40 डिग्री। अब मेरे पास क्या है, tan 40 इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, tan 40 का मेरे से वैल्यू पूछा जा रहा है, गिवन tan 25 डिग्री इज इक्वल टू x है।
तो tan 40 डिग्री का मुझे x के टर्म्स में वैल्यू पूछा जा रहा है। तो बेसिकली मुझे 25 एंड 40 को रिलेट करना है। तो लेट मी सी हाउ कैन आई रिलेट। 40 तो डायरेक्टली 25 से रिलेट नहीं हो रहा है, बट इफ वी डू दिस, इसको लिख दे 90 माइनस 50, तो 50 डिग्री कहीं ना कहीं रिलेटेड टू 25 है। तो इसी सोच के साथ हमने क्या किया, यहाँ पर tan ऑफ 40 को लिखा, tan ऑफ 40 को लिखा 90 माइनस 50, बिकॉज 90 माइनस 50 इज 40 डिग्री। तो tan 90 माइनस 50 लिखते ही ये समझ में आया, दिस इज इक्वल्स टू tan ऑफ 90 माइनस 50 इज इक्वल टू हो गया मेरा cot of 50 degree. Now cot of 50 degree is what? 1 by tan 50 degree. क्यों लिखे? क्योंकि tan 25 का वैल्यू मुझे पता था और ये कन्वर्ट हो गया, जो पूछ रहा है वो बेसिकली 1 by tan 50 है। Now I can see एक फॉर्मूला होता है tan 2 theta is equals to 2 tan theta. Tan 2 theta is 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. तो अपने यहाँ पर वो फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो 1 बाई tan 50 को अपने कैसे देख सकते हैं? 2 tan 25 डिग्री, जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर में चला जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर 25 डिग्री। तो ये मेरे पास अल्टीमेटली क्या बन गया? दिस इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर 25 इज 1 माइनस x स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हो गया 2x। तो फाइनल मेरा आंसर क्या हो गया? 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। सो इज देयर एनी ऑप्शन? यस, 14 का Ahmedabad is my answer to this question. Let's move to the next question, question number 15. Question number 15 में बोल रहा है a plus b is equals to 2 to 5, then value of cot a by 1 plus cot a, cot b by 1 plus cot b. तो एक काम करते हैं, मुझे पर्सनली tan का फॉर्मूला ज्यादा पसंद है, तो लेट मी सी। सबसे पहले तो cot वाले को पूरे tan में कन्वर्ट करते हैं। सो लेट मी सी क्या होता है tan में कन्वर्ट करने से। तो जो भी पूछा जा रहा है, दिस इज बेसिकली 1 बाई tan a, सो 1 प्लस 1 बाई tan a इंटू 1 बाई tan b बाई 1 प्लस 1 बाई tan b। अच्छा, इसको क्या कर सकते हैं अपने? 1 बाई tan है, tan a है, तो नीचे में हो गया tan a प्लस 1, और जो डिनोमिनेटर वाला tan है वो ऊपर चला गया, एंड जो ये वाला tan है वो नीचे आ गया। तो tan, तो यहाँ पे दिख रहा है tan कैंसिल हो जाएगा, तो इसको यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। सेम थिंग हैपेंस विद tan b, तो हो गया न्यूमरेटर में tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan b, एंड tan b गेट्स अगेन कैंसिल्ड। तो मेरे से पूछा जा रहा है, सब सिंप्लीफाई करके मेरे से सिंपल इस चीज का वैल्यू पूछा जा रहा है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b। इस चीज का वैल्यू मुझसे पूछा जा रहा है। सो लेट मी सी, कैन आई रिलेट दिस विथ समथिंग? सो a प्लस b इज 225 डिग्री। तो अगर सब चीज tan में कन्वर्ट कर दिए, तो एक काम करते हैं, टेकिंग tan बोथ साइड्स करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया मेरे? tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू हो गया मेरे पास कितना? tan ऑफ 180 प्लस 45। अच्छा, 180 प्लस 45, इस ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है? थर्ड क्वाड्रेंट, ऑल साइन tan। तो दिस इज इक्वल टू प्लस tan 45। तो ये तो मेरा क्या हो गया? 1 के बराबर हो गया। Now in the next step, let us expand the formula of tan of a plus b. So tan of a plus b is what? Tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b. And this must be equal to what? Right side में tan 45 which is equals to 1 आ गया। तो यहाँ पर मेरे पास फाइनली क्या आ गया? tan a प्लस tan b प्लस माइनस tan a tan b था, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, तो प्लस tan a tan b का जो वैल्यू है, दिस बिकम्स इज इक्वल्स टू 1 आ गया। तो ये मेरे पास जो भी दिया गया इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b मस्ट बी इक्वल टू 1 आ गया। अब इसको जो हमने सिंप्लीफाई किया था, आई एम यूजिंग अप द स्पेस, सो ये यहाँ तक हमने कर दिया था। दिस इज व्हाट वी रिक्वायर्ड। अब एक काम करते हैं, इसके डिनोमिनेटर में जो भी है इसको अपने क्या करते हैं,
मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में व्हाट विल बी क्रिएटेड, 1 प्लस tan b प्लस tan a प्लस tan a tan b, बिल्कुल वही क्रिएट हो गया जिस चीज का मुझे वैल्यू मिल चुका था पहले से। सो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b, सॉरी ये हो गया tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b का वैल्यू मेरे को मिला था 1, तो यस, so this will be 1 by 1 plus 1 which is equals to 1 by 2. So question number 15 का मेरा आंसर हो गया 15 का बॉम्बे which is equals to 1 by 2. So B. Let's move to the next question, question number 16. Question number 16 रादर ये चीज दिमाग में अपने को रखना चाहिए कि tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a का डायरेक्टली वैल्यू क्या होता है। तो बहरहाल मैं आपको यहाँ पर करके दिखा दे रहा हूँ ये कैसे हो रहा है। तो tan 3a जब भी पूछा इन टर्म्स ऑफ tan 2 एंड tan a, तो सबसे पहले अपने ये सोचेंगे कि tan 3a कैन बी रिटन एज tan ऑफ 2a plus a because 2a plus a is ultimately 3a। तो अगर इसको एक्सपैंड करें तो ये क्या आ जाएगा, tan a plus b का फॉर्मूला लगाकर, तो tan a plus tan b मतलब tan ऑफ 2a plus a, tan a plus tan b divided by 1 minus sorry it should be changed, so tan a plus tan b मतलब हो गया मेरे पास tan 2a plus tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b। तो डिनोमिनेटर में क्या हो गया 1 minus tan 2a into tan a। अगर अपने इस चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पूरे को तो क्या मिल जाएगा मेरे पास, tan 3a माइनस tan 3a tan 2a into tan a इज इक्वल्स टू मेरा क्या आ रहा है tan 2a प्लस tan a। अब अगर अपने tan 2a tan प्लस tan a को लेफ्ट साइड लाते हैं, tan 3a tan 2a tan a को राइट साइड ले जाते हैं, तो मेरे पास फाइनली क्या आ जाएगा tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a, इसका वैल्यू किसके बराबर आ जा रहा है tan a इंटू tan 2a इंटू tan 3a। So tan 3a minus tan 2a minus tan a is equals to tan 3a into tan 2a into tan a. So question number 16, the answer is Ahmedabad. So and मैं ये बोलूंगा बिल्कुल आप इस रिजल्ट को याद भी रखें कि tan 3a minus tan 2a minus tan a is equals to tan 3a tan 2a tan a. Let's move to the next question, question number 17. So how to think about question number 17? Question number 17 में देखते हैं मेरे को ये चीज समझ आया कि something of the format tan a plus tan b plus tan a tan b है। So something of ये अगर tan a plus b के फॉर्मूला को हम लोग तोड़ते हैं तो tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b आता है। तो मेरे को उसी टाइप का कुछ फॉर्मेट दिख रहा है। सो और नेक्स्ट फर्दर ऑब्जर्वेशन क्या दिख रहा है, 203 डिग्री एंड 22 डिग्री का जो सम है दिस इज इक्वल्स टू 225 डिग्री, जिसका tan 225 इज अ सिंपलर वैल्यू। सो यूजिंग ऑल दीज ऑब्जर्वेशन मैंने क्या किया, इसको एक बार 203 डिग्री प्लस 22 डिग्री को एक्सपैंड किया विद अ होप कि जो भी यहाँ पे टर्म्स आएगा बिल्कुल इसके टर्म्स में आएगा। तो पहले तो अपने कैलकुलेट करते हैं tan ऑफ 225 का वैल्यू। तो tan of 225 degree is simple value tan of 180 plus 45। So 180 plus 45 हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, ऑल साइन tan थर्ड क्वाड्रेंट में। So tan remains tan and थर्ड क्वाड्रेंट में so प्लस साइन एंड tan 45, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। So लेफ्ट साइड में अपने सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1। Now what about the right hand side? तो राइट हैंड साइड में अपना फॉर्मूला एक्सपैंड करते हैं। So this is equals to tan of a plus b, tan of a plus b is tan a plus tan b, तो tan of 203 degree plus tan of 22 degree, tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b, तो tan 200 degree into tan of 22 degree। So ultimately अपने क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से इस स्टेप के बाद लिख सकते हैं 1 is equals to tan 203 degree plus tan 22 degree divided by 1 minus tan 203 degree into tan 22 degree। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास अल्टीमेटली
आंसर आ गया मेरे पास tan 1 इज इक्वल्स टू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद लेफ्ट साइड में माइनस tan 203 tan 22 डिग्री आएगा, उसको मैंने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया ऑलरेडी। तो ये क्या आ जाएगा राइट साइड में, tan ऑफ 203 डिग्री प्लस tan 22 डिग्री प्लस tan ऑफ 203 डिग्री इंटू tan ऑफ 22 डिग्री। तो यही तो पूछा जा रहा था, tan ऑफ 203 डिग्री प्लस tan 22 डिग्री प्लस tan ऑफ 203 इंटू tan 22 डिग्री। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो क्वेश्चन 17, द आंसर इज 17 का कैलकुलेटर। So let's move to the next question, question number 18. Question number 18 में the value of 1 minus tan square 15 by 1 plus tan square 15, rather very simple question। बस आपको एक फॉर्मूला इसमें याद रखना है जो आपको ऑलरेडी पता ही होगा आई होप। cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आई होप सबको याद होगा। तो यहाँ पर अपने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो थीटा इज 15 डिग्री, तो cos 2 थीटा विल बी इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू cos 2 into 15 डिग्री is equals to 1 minus tan square 15 divided by 1 plus tan square 15 हो गया। सो ये क्या हो गया, cos 30 डिग्री। सो जो भी पूछा जा रहा है 1 minus tan square 15 डिग्री डिवाइडेड by 1 plus tan square 15 डिग्री is equals to कितना हो गया, cos 30 डिग्री। सो cos 30 डिग्री का अपने को पता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, cos 30 is equals to √3/2। सो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, कैलकुलेटर। सो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो गया मेरा कैलकुलेटर। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है इफ ए लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, माइंड यू ए के बारे में बोल दिया गया है कि वो एक थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, and 3 tan a is equals to 4 is equals to 3 tan a minus 4 is equals to 0। तो यहां से अपने क्या बोल सकते हैं, tan a is equals to 4/3। और यहाँ पर क्वेश्चन देखकर समझ में आ रहा है, यहाँ पर आपको sin a एंड cos a का वैल्यू चाहिए। sin 2a है तो sin 2a को तो अपने 2 sin a cos a तो लिख ही सकते हैं। तो मेरे को सबसे पहले तो sin a एंड cos a का वैल्यू चाहिए। तो अब tan a इज परपेंडिकुलर बाई बेस, तो सबसे पहले ये काम करते हैं, हाइपोटेन्यूज अपने निकाल लेते हैं, क्योंकि sin थीटा एंड cos थीटा दोनों में हाइपोटेन्यूज मेरे को लगेगा। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो गया मेरा 16 प्लस 9 इज इक्वल टू h स्क्वायर। मेरा यहाँ पे h का वैल्यू आ गया इज इक्वल टू 5। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin a। sin a मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज इज 5, परपेंडिकुलर इज 4, सो 4/5। बट यू हैव टू टेक केयर कि यहाँ पर बोल दिया है जो एंगल ए है वो मेरे कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो tan पॉजिटिव है, तो बिल्कुल हमें कोई सरप्राइज नहीं हुआ। थर्ड क्वाड्रेंट का है तो tan तो पॉजिटिव होगा ही। बट अगर थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, अपने साइन है मैग्नीट्यूड वाइज तो 4/5 होगा, बट चूंकि ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का है, ये क्या होगा, माइनस साइन के साथ आएगा, तो साइन ए विल बी -4/5। सिमिलरली cos a भी मेरा क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, so it will come with a negative sign, and magnitude wise इसका वैल्यू क्या होगा, cos theta is based by hypotenuse, तो -3/5। so मेरे पास sin a का वैल्यू आ गया -4/5, cos a का वैल्यू आ गया -3/5। अब क्या पूछ रहा है जो वो क्वेश्चन में बस अप्लाई करते जाना है। तो 5 sin 2 है तो इसको खोल सकते हैं अपने 2 sin a into cos a प्लस 3 sin a into 4 cos a। तो सिंपल जो भी पूछा था हम लोग अपने जो भी पता है उसके टर्म्स में हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। तो क्या हो गया, 5 into 2 is 10, sin a का वैल्यू अब यहाँ पर पुट करते हैं, सारे हर एक वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं, -4/5 into -3/5 एंड प्लस 3 into sin a का वैल्यू इज -4/5 एंड प्लस 4 into cos a का वैल्यू इज -3/5। तो यहाँ पर फिर क्या हो गया मेरे पास, इधर सो माइनस माइनस हो गया प्लस, सो 5 and 2 कैंसल्ड, तो ऊपर में बच गया मेरे पास 4 3 12 into 2 24 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 12/5 माइनस 12/5। तो यहाँ पर अपने देख सकते हैं अगर 5 एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 24 माइनस 24 इन द न्यूमरेटर which is equals to 0। so 0/5 which is equals to 0,
तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन मेरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए विच इज अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 is cos 20 plus 8 sin 20 sin 50 sin 10। तो आफ्टर सीइंग दिस सबसे पहला चीज जो मेरे को क्लिक करना चाहिए इज अ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 1/4 sin 3 थीटा। तो इस क्वेश्चन में जो ये पार्ट है यहाँ पर अपने को बेसिकली दिख रहा है cos 20 डिग्री तो ठीक है, प्लस 8 भी ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है? साइन थीटा अगर 10 है तो 60 माइनस थीटा हो रहा है 50, बिल्कुल। 60 प्लस 10 क्या हो रहा है? 70, बिल्कुल। हमने लगा सकते हैं 1/4 इंटू साइन 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा मेरा क्या हो गया? साइन 3 इंटू 10 विच इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। एंड फाइनली मेरा डिनोमिनेटर क्या हो गया? साइन स्क्वायर 80 डिग्री। तो ये क्या हो गया? इसको ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर 80 डिग्री अगेन। सो अगर साइन 30 को अपने सब्सटीट्यूट करेंगे 1/2 तो बेसिकली 4 2 8 8 कैंसिल हो जाएगा। तो एक स्टेप में मैं ये लिख दे रहा हूं cos 20 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 80 डिग्री। नाउ मेरे को सबसे पहले ये टारगेट होना चाहिए कि जो न्यूमरेटर है वहां पर एक +1 है, तो पहले +1 को कैसे हटाएं? तो आई नो अ फॉर्मूला cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर अपने थीटा को 10 डिग्री लेते हैं तो आई कैन राइट दिस एज cos 20 एज 2 cos स्क्वायर 10 डिग्री माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या हो गया? साइन स्क्वायर 80 डिग्री। तो -1 + 1 कैंसिल। तो न्यूमरेटर में मेरे क्या बच गया? 2 cos स्क्वायर 10 डिग्री बच गया। 2 cos स्क्वायर 10 डिग्री डिवाइडेड बाय, अच्छा अब साइन स्क्वायर 80 को अपने क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 80 को लिख सकते हैं साइन 80 इज साइन 90 माइनस 10। साइन 90 माइनस 10 इज cos 10 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 80 को अपने क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर 10 डिग्री लिख सकते हैं। और न्यूमरेटर में भी cos स्क्वायर 10 डिग्री, डिनोमिनेटर में भी cos स्क्वायर 10 डिग्री। सो माय cos स्क्वायर 10 कैंसल्ड। सो मेरा फाइनल आंसर हो गया 2। So question number 20, the option is Bombay, which is as equals to